हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूट्यूब चैनल एमिनेंट इंस्टीट्यूट। तो आज हम पार्ट 3 करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो आपको इससे पहले जो पार्ट 1 पार्ट 2 है उसको आपको देखना पड़ेगा आज का पार्ट समझने के लिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है, जो कि कल जो सेकेंड पार्ट है वहाँ पर हमने आधा प्लांट किंगडम में जो 5 डिवीजन है प्लांट किंगडम का जो है उसको भी हम 5 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इससे पहले के सेशन में हमने टेरिडोफाइटा तक कंप्लीट कर लिया था, फिर भी हम एक बार इसको रिवाइज करेंगे। तो देखिए, पहला कौन सा आपका थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा जो है इसमें जो प्लांट्स आएंगे उनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, इसमें आपके ज़्यादातर कौन से आते हैं, आपके एल्गी आती हैं, फंगाई भी आती हैं और बैक्टीरिया भी आते हैं। पर इसमें कौन से फंगाई, बैक्टीरिया और एल्गी आएंगे जो यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर होंगे, क्योंकि जो किंगडम प्लांटी है ये जो है, देखिए इससे पहले कौन से थे, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा जो किंगडम थे। आप पहले सेशन आपको देखना पड़ेगा, तभी आज का सेशन आपको समझ में आएगा। तो जो हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा पढ़ा था उसमें क्या था आपका, वो यूनिसेलुलर थे। मोनेरा जो था वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर था और जो प्रोटिस्टा था वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर था। अब उसके बाद जो हमारा प्लांटी और एनिमिलिया आया है तो उसमें हम क्या करेंगे, और एक कौन सा था आपका, फंगाई था। तो फंगाई भी आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक था। तो मल्टी सेलुलर हम क्या करेंगे, ये मल्टी सेलुलर आपका प्लांटी आ गया, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक आ गया। फंगाई भी आपका यूकैरियोटिक ही होगा, मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो उसमें फंगाई में हम जो प्लांट्स हैं उनमें मतलब ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हैं उनको नहीं रखते हैं ना। यहाँ पे हम रखेंगे एल्गी रखेंगे जो आपका मल्टी सेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एल्गी आ गया। मैंने आपको इससे पहले के सेशन में बताया था एल्गी के 4 मैंने बताया था, एक रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड साइनोफाइसी। तो ये आपके 4 एल्गी के मैंने आपको पार्ट्स बताए थे। तो आपको एक चीज़ इसमें ये याद रखना है कि जो एल्गी है उसका बहुत यूज़ है। ठीक है, कैसे यूज़ है, क्योंकि जो एल्गी होती है वो प्रोटीन रिच मतलब प्लांट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो एल्गी मतलब उसको हम खाने में यूज़ करते हैं। एल्गी मतलब सबसे ज़्यादा आपका एज अ फूड यूज़ होता है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, ये सेकेंड वर्ल्ड वार में एल्गी का बहुत ज़्यादा रोल हुआ था, क्योंकि इसको मतलब हम एज अ फूड लेते थे, इससे हमें बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। 60% प्रोटीन मतलब एल्गी में होता है और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। तो इसलिए हमने इसको फूड में इंक्लूड किया है। एल्गी का आपको ये यूज़ याद रखना है। फिर आपका क्या है, ये ब्रायोफाइटा है। तो ब्रायोफाइटा को हम और भी क्या कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ये मैंने आपको बताया है इससे पहले वाले सेशन में, आप देखिएगा इसको। तो इसको मैंने क्या बताया था, ये क्या है, एम्फीबियन हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। आपको याद रखना है ये वाटर में इनको क्यों जाने की ज़रूरत होती है, फॉर फर्टिलाइजेशन नीड। फर्टिलाइजेशन के लिए ही इनको कहाँ जाना रहता है, वाटर में जाना रहता है। ठीक है, तो देखिए इन सब में आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब जो आ रहे हैं आपका, इसमें स्पोर्स होंगे। ठीक, ये स्पोर्स कहाँ रहेंगे, स्पोर्स होल्ड करने के लिए इनके पास अलग मतलब एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा। तो जो ब्रायोफाइटा में जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम कैप्स्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्स्यूल। तो कैप्स्यूल ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर, प्लांट के ब्रायोफाइटा प्लांट जो रहेंगे उनके अंदर जो कैप्स्यूल स्ट्रक्चर, इनका काम क्या होता है, क्या करना, स्पोर्स को होल्ड करना, ये इनका काम होता है। ठीक है, तो इनमें आपका असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होगा। ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और इसमें सेक्स ऑर्गन्स आ जाते हैं, अलग अलग मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इसमें ब्रायोफाइटा में आपके आ जाएंगे, जिनका नाम क्या हो जाएगा, एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनियम। एंथ्रेडियम मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये ज़्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मतलब प्रेफर करते हैं। ठीक है, और इसमें आपको क्या पढ़ना है, मतलब इसमें लिवर वर्ड्स होते हैं, मोजेस होते हैं। लिवर वर्ड्स का मार्केंशिया आपको एग्जांपल याद रखना है, मोजेस का क्या याद रखना है, इसमें आपका फ्यूनेरिया होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, ये आपका टेरिडोफाइटा आता है। टेरिडोफाइटा में क्या है, टेरिडोफाइटा को आपको ये याद रखना है कि इसमें सबसे पहले जाइलम एंड फ्लोएम आया है। ठीक है,
मतलब आपका जो वस्कुलर बंडल है वो यहीं से आपका आया, इसी जो आपका डिवीजन है, ठीक है, ये किंगडम प्लांटी हो गया, ठीक है। किंगडम प्लांटी के बाद आपका ये डिविजन्स है ना, 5 डिविजन्स है, तो ये याद रखना है आपका वस्कुलर बंडल कहाँ से, कौन से डिवीजन से आया। थैलोफाइटा में नहीं था, ब्रायोफाइटा में वस्कुलर बंडल नहीं था। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, टेरिडोफाइटा से हुई। यहाँ पे ये वेल डेवलप्ड नहीं होगा, डेवलपिंग स्टेज में होगा। ये किस स्टेज में होगा, डेवलपिंग स्टेज अपन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो जाइलम है यहाँ पे, इसमें आपका क्या वेसल्स नहीं होंगे, और फ्लोएम में आपका क्या नहीं होगा, कनेक्टिव टिश्यूज। जाइलम का क्या काम है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, फ्लोएम का फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। तो ये अभी वेल डेवलप्ड नहीं है, पर ये आ गए हैं, ठीक है, आपके बनने स्टार्ट हो गए हैं। कौन से कैटेगरी से, टेरिडोफाइटा से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें याद रखना है। और टेरिडोफाइटा में क्या याद रखना है, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, मतलब फुल्ली ये लैंड पे होता है। जैसे ब्रायोफाइटा जो था आपका, ये सॉइल लैंड में था। थैलोफाइटा जो होता है वो मोस्टली मैराइन होता है, वाटर में होता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा दोनों में होता है, एम्फीबिया हम लोग इसीलिए कहते हैं। पर जो टेरिडोफाइटा है यहाँ से ही स्टार्ट होता है कि मतलब प्लांट अब क्या हो गए, टेरेस्ट्रियल हो गए, ठीक है। इनके बाद से इन कैटेगरी में, अब इन 3 कैटेगरी में जो प्लांट्स आएंगे वो सारे आपके लैंड में उगेंगे, ठीक है। तो आपको ये टेरिडोफाइटा, आपको एक लेयर याद करनी है, मतलब इन सबके बीच में आ रहा है कि यहाँ से टेरिडोफाइटा से जाइलम फ्लोएम आ गया, वस्कुलर बंडल आपका आ गया, और क्या आ गया, ये लैंड पे आ गया है। ये चीज़ आपको याद कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया, कैप्सूल, ये कैप्सूल आया ना स्पोर्स के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइटा में स्पोरोफिल हो जाएगा, स्पोरोफिल्स आ जाएंगे। ये क्या, स्पोर्स यहाँ पे इसमें रहते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है, ये होल्ड करते हैं। लीव्स में होता है, जो टेरिडोफाइटा प्लांट्स है इनकी लीव्स में स्पोरोफाइल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, आपके स्पोर्स को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ब्रायोफाइटा में कैप्सूल है और टेरिडोफाइटा में आपका है स्पोरोफाइल्स है, ठीक। फुल्ली ग्रोन होते हैं आपके, कहाँ पे ग्रोन होते हैं, लैंड पे ग्रोन होते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें, और अब हम आ जाते होंगे जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। आपको जिम्नोस्पर्म में क्या, इसके मैंने टेरिडोफाइटा का आपको पिछले सेशन में 4 वो भी बताया था कि इसके आपके क्लासेस हो जाएंगी, 4 इसके पार्ट्स हैं, लिप्सोडिया और भी हैं, सिलोप्सिडा, लिप्सोप्सिडा है, सिलोप्सिडा और 2 हैं, तो वो आप देख लेना है, मैंने इसको बताया था। अब जिम्नोस्पर्म में आते हैं, ठीक है। देखिए ये जो आपकी 3 कैटेगरी थी, ये क्या था, क्रिप्टोगैमस, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, फेनेरोगैमस आ जाएगा। क्रिप्टोगैमस विदाउट सीड्स, ठीक है, विदाउट सीड्स जो प्लांट्स होते हैं वो क्रिप्टोगैमस हो गया। फेनेरोगैमस ये जो 2 हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये क्या हो जाएंगे, सीड बियरर प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पे जिम्नो है और यहाँ पे एंजियो है, ठीक है, एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे ये जिम्नो मतलब नेकेड सीड्स होंगे इसमें, ठीक है। इसमें इन दोनों में सीड्स आ गई, ठीक, सीड्स तो आ गई, पर इसमें भी हमने क्यों अलग अलग बनाया, चाहते तो एक ही में रख देते, पर अलग अलग इसलिए बनाया क्योंकि कुछ ट्रीज में ऐसा होता है, आप देखोगे कि वो सीड्स को आप डायरेक्टली देख सकते हो, वो एनवायरनमेंट में डायरेक्ट मतलब एक्सपोज हो जाते हैं ना, उनके लिए कोई अलग से फ्रूट के अंदर वो नहीं है, ना कोई कोटिंग है, तो डायरेक्ट हमें दिख रहे हैं, नेकेड है। आपको नेकेड आई से, सीधे आई से आपको दिख जाएंगे, आपको उसको तोड़ने, काटने, कुछ करने की जरूरत नहीं है जिम्नोस्पर्म में। जबकि एंजियोस्पर्म में क्या है, जो सीड्स हैं वो आपके फ्रूट के अंदर होते हैं, आप उसको डायरेक्टली नहीं देख सकते, इन्वायरमेंट से वो डायरेक्टली मतलब नहीं दिखता है ना, इन्वायरमेंट के डायरेक्टली कनेक्शन में नहीं आता है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में क्या हो गया आपका, ये नेकेड सीड्स होंगे, ठीक है, नेकेड सीड्स हो गए। और क्या है इसमें जो आपके ट्रीज आते हैं ना, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा, इसमें जितने भी आपके ट्रीज हैं उसमें जो टॉलेस्ट होते हैं, सबसे बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं वो सबसे ज़्यादा जिम्नोस्पर्म के ही कैटेगरी के होते हैं, ठीक। मतलब आपको ये सिंपल समझना है, जिम्नोस्पर्म में से मतलब जिस जिम्नोस्पर्म कैटेगरी में जो ट्रीज आते हैं वो टॉलेस्ट होते हैं, उन्हीं के ट्रीज, जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी के ही ट्रीज सबसे लंबे होते हैं, 120 मीटर तक के इसके अंदर के ट्रीज होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि टॉलेस्ट ट्रीज किस कैटेगरी के होते हैं, जिम्नोस्पर्म में लगभग 120 मीटर तक के होते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और क्या इसमें याद रखना है कि ये इकोनॉमिकली, इसका मतलब बहुत यूज़ है। जिम्नोस्पर्म जो है आपके, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स जो होंगे तो उनका इकोनॉमिकली इसलिए यूज़ है क्योंकि इससे बहुत सी चीज़ें हम बनाते हैं। जैसे हम क्या क्या बनाएंगे, ये इससे हम वुड बनाते हैं, ठीक है, इससे हम वुड बना लेंगे। आपका फूड भी बनाते हैं, वुड मतलब लकड़ी हम इससे ले लेंगे ना, फर्नीचर वगैरह के लिए। जिम्नोस्पर्म कैटेगरी में जो प्लांट्स आएंगे उनसे हम फर्नीचर्स बनाने के लिए वुड ले लेंगे, लकड़ी ले लेंगे। और फूड कैसे, एक होता है, इसका एग्जाम्पल है साइकस। जो साइकस प्लांट है तो आपको पता होगा व्रत में व्रत लोग रखते हैं बस, पर साबूदाना को खाते रहते हैं। वो आप व्रत ना रहो उसी के बराबर हो जाता है, खाने के बराबर ही आप साबूदाना खा लिए। तो ये साबूदाना आपका आया कहाँ से, यही साबूदाना साइकस ट्री से ही आया। कौन सा ट्री है, साइकस। इस ट्री से आपका क्या आया, साबूदाना, सागो, सागो से बना आपका साबूदाना, ठीक है, इसमें सागो होता है, तो सागो से बना आपका साबूदाना। तो ये आपका फूड में आ गया। और भी बहुत से इसके यूज़ होते हैं। तारपिन ऑयल हम जानते हैं, तारपिन तेल जो होता है ये भी जिम्नोस्पर्म के कैटेगरी में जो प्लांट्स आते हैं उससे बनता है। तो आपका ये इकोनॉमिकली बहुत यूज़फुल इसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं। फूड बना आपका, वुड बना, ऑयल बन जाएगा इससे। तो ये सारी चीज़ें इससे आपकी बन गई, ठीक है। सीड बियरिंग पार्ट क्या होता है, इसमें कोन होता है। देखिए इसमें जो आपका है जिम्नोस्पर्म में जो आपका ये साइकस का एग्जांपल है, सॉरी ये इसमें लिखना था मुझे, ठीक है। तो इसमें कोन होता है। देखिए यहाँ पे आपका स्पोर के लिए कैप्सूल हुआ और इसमें आपका टेरिडोफाइटा में आपका स्पोरोफिल्स हो गया। अब यहाँ पे जो सीड्स जहाँ होंगी, ठीक है, सीड्स जहाँ होंगी उसको हम कोन कहते हैं। कोन हमने प्रेफर कर दिया। जैसे आप ट्रीज देखोगे, आप नॉर्मली अगर आप कहीं जाते हो तो देखना कि उसमें फ्रूट नहीं होता। कुछ कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली ऐसे दिख जाता है ना, वो आपका पैचेस टाइप का होता है, इस तरह का आपको दिख गया। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, कोन कहेंगे। ये क्या है, कोन है। जहाँ पे आपका सीड जो दिख रहा है आपका जिम्नोस्पर्म में नेकेड आइज से दिख रहा है तो हम उसको कोन कहते हैं, ठीक है। तो ये कोन आपका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए ये मतलब पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन जब हुआ तो अगर वो आपके इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो इजी होगा पॉलिनेशन करना, ठीक है। तो इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कोन जो है ये इंपॉर्टेंट होता है, किसमें, पॉलिनेशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इजी पॉलिनेशन हो गया आपका, क्योंकि ये नेकेड सीड्स होती हैं, इसमें फ्रूट के अंदर नहीं होता। एनवायरमेंटली ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्लांट्स होते हैं। टॉलेस्ट प्लांट्स जो होंगे वो जिम्नोस्पर्म के ही होंगे, ठीक है। तो ये इसमें जिम्नोस्पर्म में कर लिया है, ठीक। अब एंजियोस्पर्म आया आपका। एंजियोस्पर्म में आपको क्या देखना है, एंजियोस्पर्म इसमें आपका क्या था, नेकेड सीड्स था, इसमें क्या हो जाएगा, क्लोज सीड्स हो जाएंगे, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ये मोस्टली, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए आपके, कौन से हो गए, इसमें फ्लावर्स आपके आएंगे, अच्छे रंग बिरंगे फ्लावर्स जो आप देखते हैं तो वो इसी में आएंगे, ठीक। तो अब इसमें भी आपका डिवीजन हो जाता है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। देखिए मोनोकॉट डाइकॉट में समझाती हूँ कैसे। देखिए जैसे आप सीड्स, आप कोई सीड लोगे तो उसमें आप देखो कि वो मतलब उसके अंदर पार्ट तो नहीं है, पार्टीशन तो नहीं है, एक आप सिंगल सीड लो, ठीक। जैसे आप एप्पल का सीड लेते हो तो आप अगर उसको तोड़ोगे उसके दो पार्ट निकलेंगे, बीच से आपका एक डिवीजन आपको समझ आएगा, ठीक है। और कोई कोई ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें आपका डिवीजन नहीं होता। जैसे आप क्या ले लो, चावल के दाने ले लो ना, चावल के, गेहूँ के दाने ले लो, वो आपको सिंगल समझ में आएगा, उसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं है, ठीक है। तो जो आपका विदाउट सेगमेंटेशन है वो आपका मोनोकॉट हो गया, जिसमें आपके समझ में इसमें डिवीजन है वो क्या हो गया, डाइकॉट हो गया। दो इसमें आपका डिवीजन होगा, इसमें कोई डिवीजन नहीं होगा मोनोकॉट में। तो इस बेसिस में, जैसे इसमें सीड आया तो इस बेसिस में हमने मोनोकॉट डाइकॉट प्लांट कर दिया, ठीक है। तो और भी इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये मतलब इसमें जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इसमें आपके क्या हो जाएंगे, फ्लावर्स होंगे। तो फ्लावर्स आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए, ठीक। फ्लावर्स आपके यहाँ पे क्या हो गए, एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए। तो कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें एक ही फ्लावर में आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर लगा, ठीक। तो उसी फ्लावर में आपका मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, ठीक। और कोई ऐसा प्लांट होगा जिसमें अलग अलग, मतलब एक फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन होगा, दूसरे फ्लावर में फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, तो ये यहाँ पे यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, ठीक है।
तो इस बेसिस पे भी हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना कि आपका यूनिसेक्सुअल प्लांट है कि बाइसेक्सुअल प्लांट है। ठीक, तो यूनिसेक्सुअल में कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा? सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, इस टाइम में मौसम भी है उसका, मेज़ का। ठीक, भुट्टा हम खाते हैं ना, तो मेज़ जो होता है आपको पता होगा, मेज़ में 2 फ्लावर लगते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे। ठीक है, 2 आपको, आप देखना कभी मेज़ आप जाते, आपके आसपास में खेत होंगे तो आप डायरेक्ट देख लो या फोटो में देख लो, बुक में देख लो, कहीं भी आपको समझ में आ जाएगा। एक आपका लिखा रहेगा शायद सिंपल लैंग्वेज में मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, ऐसा नहीं भी लिखा रहता है तो आप मतलब किसी से पूछ भी लेना, आपके घर में बड़े होंगे जो भी होंगे, अगर खेती होती है तब तो बहुत बढ़िया बात है, आप डायरेक्ट खेत में जाके देख लो। इसमें 2 होते हैं फ्लावर। ठीक, एक जो फ्लावर होगा उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, एक में मेल सेक्स ऑर्गन होगा। एक ही फ्लावर में आपके दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होंगे। तो आपको ये एग्जांपल एंजियोस्पर्म का याद रखना है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल में आपको क्या कौन से मेज आपको याद रखना है। ठीक है, और बाइसेक्सुअल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। बाइसेक्सुअल में तो मतलब ज़्यादा ही तर हो जाएंगे, सारे हिबिस्कस हो गए और जितने भी आपको एप्पल मैंगो ये सब के जो भी आपके ट्रीज़ हैं ये सारे आपके बाइसेक्सुअल में ही आएंगे। ठीक, तो मोनोकॉट के कौन से एग्जांपल होंगे? डाइकॉट के, यूनिसेक्सुअल एंड सेक्सुअल के। ये सारे आपको एक एक 2 या 3 जितने भी आपसे हो सकते हैं आप उतने एग्जाम्पल इसके याद रखो। ठीक, मोनोकॉट में और क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? अनियन, आपका जो प्याज होता है, प्याज लहसुन ये गार्लिक ये सब जो होता है ना, ये आपका मोनोकॉट में आएगा। ठीक, डाइकॉट में आपका एप्पल आ गया। ठीक है, और क्या इसमें आ जाएगा? मतलब जिसका भी आपका 2 आप सेगमेंट करो तो मतलब सीड जो होता है उसमें आप सेगमेंट करो, उसमें 2 पार्ट आपको समझ आए तो वो आपका क्या हो जाएगा? डाइकॉट में आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे हिबिस्कस भी हो जाएगा। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, आप खुद ही समझ के इसमें लिख सकते हो, समझो बस। ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स में भले दे दूँ 10-20, ठीक, जब आप उसको समझोगे नहीं किस वजह से तो एग्जाम में ज़रूरी थोड़ी ना आपको वही एग्जाम्पल दे के पूछ लेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि हाँ पूछ लिया कि हाँ जो आपका वो है मटर है तो मटर आपका क्या हो जाएगा? मटर आपका मोनोकॉट है कि डाइकॉट है? तो आप कैसे समझोगे? उसकी सीड आप मटर छीलते हो, उससे आप जब छीलते हो तो क्या वो पूरा सर्कुलर रहता है या उससे बीच में सेगमेंट होता है, डिवीजन होता है? ये आप समझो, आपको खुद समझ आ जाएगा वो मोनोकॉट में आएगा कि डाइकॉट में आएगा। ठीक है, तो आपका ये किंगडम प्लांटी का ये सारा डिवीजन हो गया। मोस्टली आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो जनरल साइंस पूछी जाती है वो इन्हीं सब के बेसिस में पूछी जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा। जब आप स्पेसिफिक बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स दोगे, जैसे नीट वगैरह दोगे, उसके आगे भी जो होते हैं वो सारे एग्ज़ाम्स जो जब आप दोगे तब हो सकता है कि एकदम डिटेलिंग आपसे पूछे, पर इन सब में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना डिटेल में पूछता नहीं है। ठीक है, तो लगभग तो आपका ये कवर हो ही गया। एंजियोस्पर्म में और जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें जो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कौन कौन से होते हैं? आपका स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, फिर ऐसे होता है ना, ये ऐसे ऐसे हो गया, यहाँ पे आपकी ये ओवरी हो जाती है। ठीक है, ये ओवरी हो गई तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी हो जाएगा। ठीक, ये आपकी ओवरी हो गई, यहाँ पे आपका ये स्टाइल हो गया, जो आपका ये पार्ट रहेगा, ये ऊपर वाला आपका स्टिग्मा हो गया, और स्टेमन। ठीक है, तो ये आपका ऐसे मतलब जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसका 2 पार्ट होता है, फीमेल का 3 पार्ट हो गया, मेल का 2 पार्ट होगा। ठीक है, तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसका आपका क्या क्या होगा? एंथर और फिलामेंट होगा, इसको हम स्टेमन कहते हैं। ये वाले पार्ट को मतलब जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम क्या कहेंगे? स्टेमन कहेंगे, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम पिस्टल कहेंगे। इसको हम पिस्टल कहेंगे, इसको हम गाइनोशियम कहेंगे, और इसको स्टेमन कहेंगे या कार्पेल कहेंगे। ठीक है, कार्पेल के आपके 2 पार्ट हो गए, कौन कौन से? एंथर और फिलामेंट हो गए। फीमेल के कौन से हो गए? स्टाइल, ओवरी एंड स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी हो गया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो प्लांट किंगडम आपका कंप्लीट हुआ आज से। अब नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे? किंगडम एनिमलिया पढ़ेंगे। एनिमल के ऊपर मतलब जितने उनके आपके डिविजन्स हैं, जैसे ये जो आपके हैं ये डिविजन्स हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं और आपको इस सेशन में बता देती हूँ,
देखिए आपका कैसे क्लासीफाई होता है, आपका पहले क्या होता है, आप किंगडम हो गया, फिर हमारा फाइलम डिवीजन होता है ना, फिर क्लास होता है आपका। तो इस तरह में जो आपका किंगडम के बाद जो आपका, देखिए किंगडम के बाद ये हमारी एपेक्स कैटेगरी है, ठीक है, एपेक्स टैक्सॉन है। सबसे मतलब जो हम क्लासीफाई करते हैं उसमें सबसे पहले हम किंगडम देखते हैं। किंगडम हमारा 5 हो गया। अब हर एक किंगडम के अंदर आपका फाइलम होगा। फाइलम किसके लिए होगा, जो एनिमल्स किंगडम होंगे उनमें हम फाइलम यूज़ करते हैं, और बाकियों में डिवीजन यूज़ करते हैं। डिवीजन हमारा प्लांट के लिए होता है। तो यहाँ पे मैंने प्लांट के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 5 मैंने डिवीजन लिखा है। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें हम फाइलम पढ़ेंगे, ना कि डिवीजन बोलेंगे। उसमें हम क्या बोलेंगे, किंगडम के बाद जो आपके उस किंगडम के जो हम क्लासीफाई करेंगे किंगडम के बाद, तो वो फाइलम में करेंगे, डिवीजन में नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्लास करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये क्या है, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन भी आपको पूछा जाता है, इसका आपका सीक्वेंस क्या है ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको अगले सेशन में अच्छे से समझा दूंगी क्या होता है। अभी आज के सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। किंगडम प्लांटिंग के अंदर ये आपके 5 डिविजन्स हो गए। इसमें आपका क्या क्या डिफरेंस है ये आप याद कर लो, दो सारे एग्जाम्पल्स याद कर लो। जो मैंने दिया है वो पसंद है वो याद कर लीजिए, या अपने से जो आपको ईजी लगे वो याद कर लीजिए। और एग्जाम्पल याद करने से ज़रूरी है आप उनको समझो, उनके अंदर कौन कौन से किस तरह के प्लांट्स आएंगे, तो आप खुद ही अपने आप आंसर्स कर लोगे, ठीक है। तो आप जो भी आपके फीडबैक्स हैं आप वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।